पावर कपल मैंने प्रत्युषा के लिए किया था। पावर कपल शो मुझे सोनी से ऑफ़र हुआ था, तो मैंने अच्छा पेमेंट था पावर कपल में, 5 लाख 7 लाख रुपए पर एक हफ्ते का मिल रहा था आदमी को। तो मैंने प्रत्युषा को बोला कि तुम ये शो कर लो, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव रोल कर रही थी एक रश्मि शर्मा के शो में, वो जो शो में ससुराल सिमर का में, शी वॉज डूइंग अ नेगेटिव रोल, और काले काले कपड़े पहनती थी। तो उसने बोला कि मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, मुझे करना नहीं है, लेकिन काम नहीं है बोल के मुझे करना पड़ रहा है। तो ये शो फिर मुझे आया, तो फिर मैं बोला था उज्जवल मुझे तो करना नहीं था, मैंने फिल्म करना था, लेकिन मैं करूँगा ये। तो और पावर कपल में भी मैंने अपने कुछ दिनों के कुछ पेमेंट्स प्रत्युषा को दिलवाया था। मतलब मैंने कोलोजियम पिक्चर में ईमेल लिख के बोला था कि ये पैसा जो है ना पहले हफ्ते का, ये प्रत्युषा को दे देना। तो उसका लोन्स थे, बहुत सारा लोन था, तो मैंने दे देना। रिंग भी बेची गई थी। हाँ, तो वही एक इंसिडेंट था मैडम, जब मुझे पता चला कि वो उसको कितना मानसिक रूप से वो मतलब डिस्टर्ब्ड है। वो एक रिंग पहनती थी, आप देखना इंस्टाग्राम में देखना, काफ़ी सारे जगह ना एक ये जो ये रिंग, ये जो फिंगर है ना, इस फिंगर में एक तनिष्क का एक बहुत अच्छा एक रिंग था उसके हाथ में, उससे बहुत पसंद करती थी वो। तो एक दिन 2 बजे जब हम लोग ने ये पावर कपल वाला शो फाइनल हो गया था, तो 2 बजे रात को उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ सकते हो क्या। मैं बोला हाँ, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्या हो गया। तो कहे कि तुम आ जाओ बस। तो मैं रहता था वीरा देसाई रोड में, वीरा देसाई रोड से मैं फटाफट निकला 2 बजे रात को। तो मैं पजामा वजामा पहन के, मैं भी मतलब सोने ही वाला था। उस समय इतना नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स नहीं आया था 2015 में, तो 1-1:30 बजे आदमी सो ही जाता था। तो फिर भी मैं उठ के मैं फटाफट निकाला गाड़ी, रास्ता खाली था, तो मैं 15-20 मिनट में कांदिवली लिंक रोड पहुँच गया। उसने गेट खोला, और गेट खोल के फटाक से अपने रूम में घुस गई, और उसके आंखों में आंसू था, ये देख लिया था मैंने। तो मैं भी अंदर गया, मैं देखा कोई हॉल में तो सो नहीं रहा है, उसके घर में उस समय उतना आना जाना नहीं था, आप समझ रहे बात को। अंदर गया तो मुझे पकड़ के रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ, तो ऐसे करके अंगूठी दिखाई। बोला क्या हुआ, तो मेरी मम्मी ने बेच दिया। क्यों, पैसे नहीं थे घर पे, बैंक वाले आ रहे थे। बोला तो तुम मुझे क्यों नहीं बोली, सब बात तुम्हें थोड़ी ना बोलूँगी मैं। और मैं बोला फिर बुलाओ आंटी को, क्यों तुम्हारे पास पैसे, तो तुम तो ठीक ठाक पैसे कमा रही हो, मतलब तुमने कमाया होगा ये। तब मुझे नहीं पता था एक बार भी कि इसकी EMIs और बैंक के लोन क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था मैडम। वो स्टार्टिंग का था, टाइम था एकदम, वो सितंबर अक्टूबर का टाइम था। अगस्त में मैंने उसका बर्थडे का पार्टी दिया था, बहुत बढ़िया, और होर्डिंग भी लगाया था उसके लिए, 4 बंगले में यहाँ वहाँ होर्डिंग लगाया था उसके। तो बहुत खुश थी। तो वो जो बर्थडे का पार्टी मैंने दिया था उसको, तो सब लोग आए थे उसके, लेकिन कामिया और सारा नहीं आए थे उसके बर्थडे पार्टी में। आप चलिए निकल गया ये बात। उसके बर्थडे पार्टी में उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं मीडिया में जाके, और मुझे मर्डर करने का जो आरोप लगाए हैं, ये सब चीज़ें उसके बर्थडे में तक नहीं गए थे। सारा भी नहीं आई थी, कामिया भी नहीं आई थी। उस टाइम पे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी प्रत्युषा के फिर साथ। भी नहीं आई थी। उसकी 2015 के बर्थडे में, 2015 लास्ट बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ था, 7 बंगले में हुआ था सेलिब्रेट। तो और वो भी बहुत हैरान थी। मैं बोला देखो, आज तुमको हकीकत पता चल गया ना, कि जिसके पीछे जब तक तुम पैसे खर्चा की, बिल्स दी, तुमसे 20 साल बड़ी आंटी, तुमको आंटी बोलना चाहिए उसको, तुम्हारी मम्मी से शायद 3-4 साल छोटी होगी या सेम एज की होगी वो, तुम उसको दोस्त बना के घूम रही हो। उसी रात को मैंने उसको बोला था, देखो बताइए मैंने कितने कितने बिल दिए कामिया को, तो मैंने 2.5 लाख, तभी मुझे बताया था उसने कि 2-2.5 लाख रुपया मैंने कामिया को वो बॉक्स क्रिकेट लीग के लिए दिए। मतलब उस रात को आपको पता चला? हाँ, जिस दिन उसका बर्थडे था या रात को, कि कौन कौन नहीं आया, वो बोली ना कि ये लोग नहीं आए, ठीक है। हम बोले नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने फिलहाल से, आप समझ रहे हो, ये लोग जो बेस्ट, कहाँ से सहेली बनेगी, वो 20 साल 22 साल एज में बड़ी, उससे 20 साल बड़ा दोस्त कैसे बनेगा, वो उसको प्ले करेगा ना। तो खैर, तो उस रात को बहुत चीज़ क्लियर हुआ।